वर्तमान में हर परिवार में बच्चों से संबंधित एक विकट समस्या आई हुई है और यह समस्या है कि बच्चों का स्टडी में, अध्ययन अध्यापन में मन नहीं लग रहा। कारण कोई भी हो, 2 साल का गैप रहा, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास के लिए, और बच्चों की जो कैचिंग पावर है, जो ग्रास्पिंग पावर है, वह कम हो गई। लेकिन यह सोचकर कि बच्चे की ग्रास्पिंग पावर कम हो गई, 2 साल पढ़ नहीं पाया, हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रहते हैं, हम उसे अगली क्लास में भी भेजते हैं। हम फिर भी यह पाते हैं कि वह अकेला ही नहीं बल्कि करीब करीब बच्चे टीचर के द्वारा बताई हुई बातों को या तो समझ नहीं पा रहे हैं, और यदि स्कूल में, कॉलेज में समझ गए हैं तो घर आते आते उसको भूल जाते हैं। अपनी स्वयं की पुस्तक बुक पढ़कर समझ नहीं सकते। न्यूमेरिकल्स, चाहे वो मैथ्स के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हो, कोई भी हो, वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, उनकी इतनी ग्रास्पिंग कम। अब क्या करे? तो इसके लिए एक तरीका तो ये होता है कि उनकी लाइफ स्टाइल में हम परिवर्तन करें। उनको एक डिसिप्लिन, जो पुराने समय में हुआ करता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके पढ़ने के लिए बैठ जाना, और पूरा शेड्यूल उनका पूरे दिन का बनाना, और उसके अनुसार ही उनको पढ़ने पढ़ाना की बात करना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, आदि आदि आदि। दूसरा तरीका इसका यह है कि हम किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से बात करें और वो कोई टॉनिक या कोई वनस्पति या कोई औषधि लिख दे कि ताकि उसकी सुषुप्त अवस्था मस्तिष्क की है वो जागृत अवस्था में परिवर्तित हो जाए और उसकी मेमोरी बढ़ जाए। कोई कहेगा शंख पुष्पी का सिरप पिलाओ, कोई कहेगा ब्राह्मी रसायन दो, इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको जानकारी देंगे और दवाई लिखेंगे। ये जो क्षेत्र है, अभी आज मैं ना आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, ना नेचुरल पैथी की बात कर रहा हूं, ना मैं लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूं। मैं तो आज आपको एक छोटी सी, बड़ी ही सामान्य सी बात ज्योतिष के संबंध में, मंत्र से संबंधित बता रहा हूं। मां सरस्वती जो कि आराध्या होती है शिक्षा की, विद्या की, ज्ञान की, हमारी वाणी की, उनके एक मंत्र की बात कर रहा हूं। बच्चा जब सुबह स्नान ध्यान कर ले, उसके बाद उसे किस मंत्र का जप करना चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र वह जो सुषुप्त अवस्था है उसके मस्तिष्क की जागृत हो जाए, और जो वो स्टडी करे, एक बार पढ़ ले तो फिर उसके बाद में उस चीज को भूले नहीं, उसके ज्ञान का विस्तार हो, उसकी जो लॉजिकल पावर है वह अच्छी बने, उसकी वाणी में एक शक्ति आए, और वह अपनी स्टडी से संबंधित सभी चीजों को, सभी विषयों को अच्छे से समझते हैं। मैं इस पर आपको जानकारी दूं
आपसे कहूंगा कि आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसे सब्सक्राइब करें, बात पूरी सुने, अपनी बात कोई हो निश्चित रूप से आप कमेंट करने का अधिकार रखते हैं। मेरे मोबाइल नंबर भी होते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मोबाइल पर बात भी कर सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं अब, और वो ये है कि आप पूजा कक्ष में उत्तर की दीवार पर मां सरस्वती की तस्वीर लगाए, और मां सरस्वती की तस्वीर लगाने के साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि पीला आसन ऊन का या कुछ आसन आप अपने बच्चे को दें। शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार श्रेष्ठ होता है, प्रथम गुरुवार हो। प्रातः काल की बेला सूर्य उदय से लगभग 1 घंटे सवा घंटे तक, सूर्य उदय होने के बाद लगभग 1 घंटे सवा घंटे के भीतर भीतर आप अपने बच्चे से कहे कि यह मंत्र बोलना वो शुरू कर दे, इसका जप करे, माला दे दे उसे, पीले हकीक की माला दे या तुलसा माला दे दे, रुद्राक्ष माला दे दे, 108 मणिये की माला दे, माला फेरने का उसे तरीका बताए, और फिर उसके बाद में ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसे एक कागज पर लिखकर उसे दे दे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्क्रीन पर इसे बताऊं। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ॐ सरस्वत्यै नमः। मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं इस मंत्र को। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ॐ सरस्वत्यै नमः। तो यह मंत्र 108 बार आपका जो स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा है या प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाला बच्चा है, नॉर्थ फेसिंग होकर, ध्यान रखें, नॉर्थ फेसिंग होकर, उत्तर की तरफ मुख करके 108 बार नियमित रूप से इसका पाठ करें। फिर आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा। आप ऐसा तो मत सोचिएगा कि आज मैंने 108 बार जप कर लिया और शाम को ही जो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में भी 72,000 के करीब वेन्स होती है, नशे होती है, और हमारा कंसंट्रेशन भी बनते से ही बनता है। इसलिए इट मे बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है कि कुछ दिन लग जाए, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, लेकिन ये पक्की बात है यदि मन लगाकर, एकाग्र होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर आपका बच्चा इसका जप करेगा तो 2 सप्ताह में इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बस विश्वास आपको मां सरस्वती पर रखना है। मेरे पास में साधन होता है, मैं आपको साधन बता देता हूं। अब आप साधक के रूप में कितनी प्राप्ति उससे कर सकते हैं, यह तो आप पर ही निर्भर करता है। जय श्री कृष्ण।